हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपके साथ इंटीग्रल्स के जितने भी फार्मूलास हैं, बेसिक फार्मूला, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो बेसिक इंटीग्रल फार्मूला है उसका उपयोग किस तरीके से करेंगे। इस एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स हैं, ये इंटीग्रल फाइंड कैलकुलेट करने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स का तात्पर्य है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। के जांच विधि से किस तरीके से हम इंस्पेक्ट करके हम एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास 5 फंक्शंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। sin 2x, cos 3x, e raised to 2x, ax plus b whole raised to 2 and fifth sin 2x minus 4 into 3 raised to 3x, e raised to 3x। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास sin 2x। तो हमें इसके लिए एंटी डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव के जितने भी बेसिक फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो sin x किसके डेरिवेटिव से आता है? cos के डेरिवेटिव से आता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? देखिए d by dx cos 2x इज इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x मिलेगा। ये इंस्पेक्शन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें जानना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये cos का डेरिवेटिव है sin। तो हमने d by dx cos 2x लिया, इसका डेरिवेटिव करें तो cos का क्या होता है? माइनस sin 2x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ द 2x इज 2। देन इसको इधर लिख लीजिए, माइनस 2 sin 2x इज इक्वल टू d by dx cos 2x। दिस इज, हमें sin 2x का चाहिए। तो sin 2x के बाद जो भी यहां पर कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको हम ट्रांसफर करें। तो दिस इज द sin 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ d by dx cos 2x एंड sin 2x इज इक्वल टू d by dx माइनस हाफ cos 2x। दिस इज मीन्स ये जो sin 2x है किसके डेरिवेटिव से मिल रहा है? माइनस हाफ cos 2x के डेरिवेटिव से मिल रहा है। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ cos 2x। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से इंस्पेक्ट मेथड से हम एंटी डेरिवेटिव किसी भी दिए हुए फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सेम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास cos 3x है। अब ये जो cos है फंक्शन, cos किसके डेरिवेटिव से मिल रहा है? मिलेगा sin के डेरिवेटिव से मिलेगा। इसीलिए हम d by dx sin 3x इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो दिस इज अ sin का cos 3x इंटू 3। इसको इधर लिखे हम cos 3x, 3 cos 3x इज इक्वल टू d by dx sin 3x। देन cos 3x इज इक्वल टू d by dx 1 by 3 sin 3x। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू दिस इज 1 by 3 sin 3x। क्यों? क्योंकि 1 by 3 sin 3x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से cos 3x मिल रहा है। मींस cos 3x का हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव इज 1 by 3 sin 3x। बिल्कुल इजी मेथड से हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है? देखिए e raised to 2x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है? तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही होता है।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव लें ई रेस टू 2x इंटू 2। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ई रेस टू 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x, देन e raised to 2x is equal to d by dx in the bracket 1 by 2 और e raised to 2x means anti derivative of e raised to 2x is equal to e raised to 2x by 2. This is answer. इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जानना होगा ये साइन किसके डेरिवेटिव से मिलेगा, कास के, कास किसके डेरिवेटिव से मिलेगा, साइन के, e रेज़ टू 2x किसके डेरिवेटिव से मिलेगा, e रेज़ टू 2x के डेरिवेटिव से मिलेगा। तो हमें डेरिवेटिव जानना होगा तभी हम किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम इजीली किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव का यूज करते हुए एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब ये फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम है ax प्लस बी रेज़ टू 2। अब ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का, तो ये पावर 2 है, तो इसमें से एक प्लस करेंगे, ax प्लस बी रेज़ टू क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तभी ax प्लस बी होल रेज़ टू 2 मिलेगा। पावर 1 माइनस होता है डेरिवेटिव पे, तो दिस इज अ डी बाई डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस बी के होल क्यूब का यदि डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 3 सामने आ जाएगा और ये पावर लेस हो जाएगा एक, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मिल जाएगा 3 ax प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया। देखिए इस फंक्शन का ax प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव थ्राइस ax प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव, दिस इज ax प्लस बी होल क्यूब by 3। Hence एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3। दिस इज आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दो फंक्शन का पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। दिस इज अ sin 2x माइनस u e रेज़ टू 3x। तो हमें बारी बारी से लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम sin 2x का एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, फिर e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। टेक sin 2x, तो d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू माइनस sin 2x इंटू 2, दिस इज देन sin 2x is equal to d by dx cos 2x by 2 negative, this is then antiderivative of sin 2x is equal to minus cos 2x by 2, this is, and we take e raised to 3x। तो e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव से मिलेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही डेरिवेटिव से मिलेगा, इज इक्वल टू e रेज़ टू 3x इंटू 3, देन e रेज़ टू 3x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स e रेज़ टू 3x बाई 3। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 3x इज इक्वल टू e रेज़ टू 3x बाई 3। अब दोनों की वैल्यू को ले जाकर के हम एंटी डेरिवेटिव, ये तो 4 कांस्टेंट है -4, तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, देखिए दिस माइनस, या हम लिखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ
sin 2x माइनस 4e3x इज इक्वल टू, देखिए sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मिल रहा माइनस cos 2x/2 और इसका एंटी डेरिवेटिव मिल रहा माइनस 4/3e3x। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इजी वे पे किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। अब देखिए हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला पढ़ रखा है उसका डायरेक्ट उपयोग किस तरीके से करेंगे, आगे के क्वेश्चन पे हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन इन द ब्रैकेट 4e3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। यहां पर देखिए फंक्शन दो पार्ट्स पे है, तो हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे देखा है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी पे, कि इसको हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दिस इज अ 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, दिस इज सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले आइए, e3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब यहां पर ये जो 3x मिल रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म e(x) ही है। ध्यान रखिएगा, यदि स्टैंडर्ड पर नहीं है तो जिस तरीके से हमने डेरिवेटिव पे सब्स्टिट्यूट किया, माना, यहां भी मानना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या माने कि लेट 3x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, we get 3 is equal to dt by dx, then dx is equal to dt by 3। dx को चेंज करना है क्योंकि मान रहे हैं हम फंक्शन किसमें चेंज हो रहा है, t पे चेंज हो रहा है, इसलिए इस dx को भी चेंज करना पड़ेगा dt पे, इसलिए dx is equal to कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर देखिए इसे हम आगे लिखें, इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, e⁻t और dx इज इक्वल टू dt बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ये चेंज नहीं होगा, इसमें हम सेकंड जो पार्ट है सेकंड पार्ट पे नहीं बन रहे, इसलिए इस dx को चेंज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए 4/3 कांस्टेंट है, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x प्लस c। अब t की वैल्यू हमने जो मान रखा है उसको यहां पर पुट कर दें, दिस इज अ 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c और दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल इजीली, यदि डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है तो ये मानना पड़ेगा और मान करके प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करना है और उसके बाद इंटीग्रल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x² इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई x² dx। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये x² माइनस 1 dx, x² 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन x², 1 बाई x के साथ मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा आपस में और ये मिल गया। अब ये फिर से अलजेब्रिक प्रॉपर्टी x² dx माइनस 1 dx, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ये पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इजीली जानते हैं कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। x² मींस x² का तात्पर्य पॉलिनोमियल फंक्शन पर पावर प्लस 1 होता है एंड अपॉन पावर प्लस 1, तो दिस इज अ x³ बाई 3 माइनस x प्लस c, दिस इज द आंसर। बिल्कुल एक लाइन पे आंसर इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ओरली है।
क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ओरली बता सकते हैं a x क्यूब बाई 3 प्लस b x स्क्वायर बाई 2 प्लस c x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। देखिए पहले सेपरेट कर लें a x स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx, दिस इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एज आंसर पे लिखा जाता है। तो ये a एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कैपिटल सी, ये स्मॉल abc है, ये कैपिटल सी कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। तो बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म पे है डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is the 2x square plus e raised to x dx is equal to, सेपरेट कर लें, 2 कांस्टेंट है बाहर बिठा दें, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e raised to x dx, दिस ट्वाइस x क्यूब बाई 3, देखिए पावर 2 है प्लस 1 होगा नीचे, डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, तो 2 प्लस 1 मीन्स 3 प्लस e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस c, दिस इज आंसर। तो बिल्कुल इजी वे पे हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये होल स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस दिस इज 1 अपॉन माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज dx, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज ये मिल गया। सेपरेट कर लें, एक्स dx माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कांस्टेंट है तो 2x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, log mod ऑफ x प्लस c, और दिस इज अवर आंसर। तो देखिए हमने इस स्क्वायर को सॉल्व किया, ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेपरेट कर दिया अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से, और फिर इंटीग्रेशन सारा स्टैंडर्ड x कांस्टेंट 1 बाई एक्स सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, डायरेक्ट हमने ये अप्लाई कर दिया फार्मूला, हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल, हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज अ dx is equal to integration x minus 5 minus 4 x raised to minus 2, this is, अब सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन x dx minus 5 dx minus 4 x raised to minus 2 dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस कांस्टेंट है 5x माइनस 4, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पावर माइनस 2 है तो पावर प्लस 1 होगा, तो x माइनस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस दिस इज प्लस c, तो आवर आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस और 4 बाई एक्स प्लस c, दिस इज आवर आंसर। तो बिल्कुल इजीली
डिवीजन के फॉर्म पे था, एक साथ अभी इंटीग्रेशन करना मुश्किल था, इसलिए हमने सेपरेट कर दिया। सेम 12, 13 जिस तरीके से हमने अभी 11 को सॉल्व किया, सेम इसी तरीके से हम 12 को भी और 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 12 है एक्स क्यूब माइनस 3x सॉरी प्लस 3x प्लस 4 इज होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x dx। अब देखिए इसको भी हम सेपरेट करें, एक्स क्यूब बाई एक्स रेस टू 1/2 प्लस 3x बाई एक्स रेस टू 1/2 प्लस 4 बाई एक्स रेस टू 1/2। रेडिकल फॉर्म पे है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखा, ये रेडिकल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे सॉल्व किया। 3 माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ मीन्स 2.5, तो दिस इज एक्स रेस टू 5/2 प्लस 1 माइनस 1/2, तो 3x रेस टू हाफ प्लस 4x रेस टू माइनस हाफ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई किया, डिवीजन है, बेस सेम है। 3 माइनस 1/2 मीन्स 3 माइनस 1/2 मीन्स 5/2, दिस इज एंड 1 माइनस 1/2 मीन्स हाफ एंड दिस इज नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा पावर। सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन x रेस टू 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट x रेस टू हाफ dx प्लस 4 कांस्टेंट x रेस टू माइनस हाफ dx। इजीली पावर में +1, तो पावर पे +1 करने से ये मिल जाएगा x रेस टू 7/2 बाई 7/2, क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में पावर +1 लेते हैं, प्लस 3x रेस टू 3/2 बाई 3/2 प्लस 4x रेस टू हाफ बाई हाफ माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स प्लस हाफ, दिस इज और प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू 2/7 x रेस टू 7/2 प्लस 3 है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा ट्वाइस x रेस टू 3/2 प्लस ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x रेस टू हाफ और प्लस c, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। Next problem, question number 13. 13 is the integration x cube minus x square plus x minus 1 by x minus 1 dx। अब देखिए यहां से ये चूंकि डिनोमिनेटर x माइनस 1 आ गया, तो हम यहां पर ये फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर कॉमन लें फर्स्ट 2 टर्म से, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेने से x माइनस 1 इज होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हियर x माइनस 1 कॉमन, वी टेक x माइनस 1 कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 1 कॉमन dx। दिस एंड दिस कैंसल, न्यूमेरेटर में केवल x स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, सेपरेट कर लें x स्क्वायर dx प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द इंटीग्रेशन 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू 1 माइनस x एंड x रेज टू हाफ dx। रेडिकल फॉर्म है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लें
ताकि अंदर मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा दिक्कत ना आए। 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन x रेज टू हाफ माइनस x रेज टू 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2 dx, इंटीग्रेशन x रेज टू हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 dx, देन x रेज टू 3/2 माइनस x रेज टू 5/2 प्लस c, चेंज कर लें तो दिस इज अ 2/3 x रेज टू 3/2 माइनस 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस c, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 is the integration square root x in the bracket 3x square plus 2x plus 3 dx। ये हमारे पास फंक्शन है। हम इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट ओपन करें, 3x रेज टू 5/2 प्लस 2x रेज टू 3/2 प्लस 3x रेज टू हाफ और ये dx। हमने ये जो बाहर है ब्रैकेट के स्क्वायर रूट x अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दिस इज। देन इसे सेपरेट कर लें, 3 कांस्टेंट x रेज टू 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट x रेज टू 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट x रेज टू हाफ dx। इजीली x इस तरीके से है, हम इजीली इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर 5/2 है, देन दिस इज x की पावर 7/2 by 7/2 प्लस वाइस x रेज टू 3/2 1 प्लस करेंगे मींस 5/2 by 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट x रेज टू 3/2 by 3/2 प्लस c। अब ये जो 7/2 5/2 3/2 इसे अगेन सॉल्व करें तो दिस इज अ 6/7 x रेज टू 7/2 प्लस दिस इज अ 4/5 x रेज टू 5/2 प्लस ट्वाइस x रेज टू 3/2। ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, x रेज टू 3/2 प्लस c, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को इजीली उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू x। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको हम सेपरेट कर लें, ट्वाइस कॉमन x dx प्लस माइनस 3 कॉमन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। ये सेपरेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, दिस इज द 2x² / 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देन आवर आंसर इज x² माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखें कि जहां पर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड मींस हमें जिस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो 100% वो सब्स्टिट्यूशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन का केवल एक ही प्रॉब्लम है, आगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ये। our next question is the 17 is a integration in the bracket 2x² minus 3 sin x plus 5x raised to half dx। this is our problem। सॉल्व करें, सेपरेट करें, ट्वाइस x² dx minus 3 sin x dx plus 5 x raised to half dx।
अब इजीली हम सारा स्टैंडर्ड फॉर्म पर है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। तो यहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 5x रेज़ टू 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब यहां सर देखिए दिस इज अ 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 यहां ऊपर ले जाएंगे एंड x रेज़ टू 3/2 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। 18 प्रॉब्लम नंबर 18 is sec x in the bracket sec x plus 10x dx is it। अंदर मल्टीप्लाई करें sec x का तो दिस इज अ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x। सेपरेट कर लें sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर है? sec स्क्वायर x और sec इंटू 10x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। sec स्क्वायर x का भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पर है। तो sec स्क्वायर का क्या मिल गया 10x प्लस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल इजीली हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया और जो हमारे पास मिला sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हमें पता है तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज किया और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज द इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन देखिए sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, ना हमारे पास डिवीजन का भी कोई रूल है और नहीं आगे चल करके हम कोई भी डिवीजन का रूल इंटीग्रेशन पर यूज करेंगे। इसे क्या करें देखिए, तो sec को हम चेंज कर देते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x और cosec को चेंज कर देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर x। चेंज हो गया। dx इज इक्वल टू दिस इज अ tan स्क्वायर x dx। क्या tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। क्या हम इसे और मोल्ड कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है? तो यस चेंज किया जा सकता है। हमारे पास आइडेंटिटी है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन पे फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक का यदि tan स्क्वायर आता है मींस उसे सबसे पहले हमारा काम आइडेंटिटी यूज करते हुए चेंज करना। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर। अब इसे सेपरेट करें हम, sec स्क्वायर x माइनस dx माइनस dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो गया। sec स्क्वायर का अभी हमने निकाला, क्या है 10x माइनस x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। तो ध्यान रखें यदि स्टैंडर्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं से हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करें, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसमें छुपी हुई है, उसे हम ढूंढें और उस प्रॉपर्टी को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। यहां भी डिवीजन फॉर्म पर है मींस चेंज करना पड़ेगा, सेपरेट कर दें 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन x बाई cos स्क्वायर x और ये dx। 2 sec स्क्वायर x dx माइनस
3, यहाँ 2 है कांस्टेंट, साइन बाई कॉस का 10 आ गया और 1 बाई कॉस का सेक, तो सेक एक्स इंटू 10x dx। तो देखिए सेपरेट करते ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का पता है डायरेक्ट, सेक एक्स इंटू 10x का भी इंटीग्रेशन पता, तो दिस इज अ 2 10x minus 3 sec x plus c, this is our answer। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 इजीली हमने इंटीग्रेशन किया। क्वेश्चन नंबर 21 and 22 is the multiple choice question। choose the correct answer। ध्यान से देखिएगा, the antiderivative of the square root x plus 1 upon square root x is equal to। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हमारा स्क्वायर रूट एक्स है। एंटी डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो हम केवल फर्स्ट पार्ट को लेकर के चर्चा करें तो भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 बाई 3/2 मीन्स ये 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू 3/2। तो यहां पर देखिए कि 2/3 वाला कौन सा a नहीं है, यहां पर b है तो b हो सकता है, c 2/3 है हो सकता है, d 3/2 है नहीं, मतलब a और d तो कैंसिल हो गया पहले ही, ये दो आंसर रिजेक्ट हो गया कि ये दो आंसर नहीं होगा। अब b होगा या तो c होगा। तो देखिए 2/3 x रेज़ टू 3/2 यस, और यहां पर क्या है 2/3 x रेज़ टू 2/3, तो 2/3 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 होता है, यहां 2/3, तो b भी कैंसिल हो गया। तो a और b तो पहले से कैंसिल, b भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या c, तो c इज अवर आंसर। और आप देख सकते हैं इसका यदि इंटीग्रल निकाले तो यही मिलेगा, दिस इज c। सिमिलरली यदि हम 22 क्वेश्चन की बात करें, इफ dy dx f of x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 4x क्यूब है माइनस 3/x रेज़ टू 4 सच दैट f of 2 is equal to 0, देन कौन सा आंसर होगा? फंक्शन क्या होगा? f of x इज अ, अब केवल इस फर्स्ट पार्ट को लीजिए, ये डेरिवेटिव लेने के बाद है, इसका तात्पर्य किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा? x रेज़ टू 4 का। ध्यान से समझें, ये डेरिवेटिव किसका होगा? x रेज़ टू 4 का। यदि हम x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव निकालें, देखिए यदि हम डेरिवेटिव ऑफ दी x रेज़ टू 4 तो 4x क्यूब आता है, दिस इज, ध्यान रखिए फंक्शन है, तो फर्स्ट पार्ट x रेज़ टू 4 होगा। तो अब इसमें देखिए ढूंढिए x रेज़ टू 4 फॉर a b c d में, तो ये b और d तो कैंसिल हो गया क्योंकि x क्यूब है, इसीलिए दो आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया a और c, इन दोनों में से होगा। अब देखिए ये जो है 1/x क्यूब है, तो यहां पर 1/x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3/x रेज़ टू 4 तो होता है, दोनों में है, लेकिन f of 2 is equal to 0 मीन्स यहां 2 की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू 129/8 आना चाहिए, और ये प्लस ऑलवेज प्लस मिलेगा क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है दोनों का, और ये प्लस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये c भी कैंसिल हो गया, बचा क्या a, तो दिस इज अवर आंसर। और इसका यदि हम यहां पर डेरिवेटिव लेते हैं तो यही आएगा, और यदि हम f of 2 लेते हैं सच दैट ये लेते हैं तो इसका मान 0 आएगा। तो इजीली हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं।